हेलो बच्चों। तो आज अपने स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 11 सिमिलैरिटी यानी कि समरूपता। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका और बहुत ज़्यादा आसान तरीके से बताऊंगा इसको। ठीक है, बस इसकी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं और आज कुछ नया एक तरीके से अपने सिस्टम अप्लाई किया है। देखते हैं, देखिए रजिस्टर कॉपी वाला कैसा रहता है। और इसमें अपन सबसे पहले अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछे सिमिलरिटी की तो इसका मतलब समझो पहले। इसका मतलब ये होता है कि दोज फिगर्स विच हैव द सेम शेप बट नॉट द सेम साइज, दीज फिगर्स आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। यानी कि ऐसी आकृतियां जिनका रूप बिल्कुल समान हो किंतु आकार भिन्नता हो, मतलब आकार समान नहीं हो, समरूप आकृतियां कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि देखो, एक तो अपन ने पढ़ी थी कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब सर्वांग समता। उसका मतलब तो ये होता है कि कोई भी दो शेप ऐसी जो बिल्कुल उस दूसरी को ढक ले। पहले इसको समझो। चलो, समरूपता का मतलब ये है कि जैसे मैंने ये ट्राइंगल लिया, ठीक है, एक ट्राइंगल ले लिया और एक ले लिया सपोज ये ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। अब देखो दोनों का रूप समान है। रूप समान का मतलब दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन ये छोटा है बड़ा है फिर भी ये समरूप हैं। यानी कि रूप समान भले ही, मतलब रूप क्या हो, समान होना चाहिए, आकार भले ही अलग अलग हो। आकार का मतलब शेप, देख लो ये बड़ा है छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, समरूपता का चिन्ह यानी कि साइन होता है ये। सर्वांग समता का साइन होता था ये, यानी कॉन्ग्रुएंसी का। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन से होते थे वो भी छोटा सा एक आपको आइडिया करवा दूं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मतलब नहीं, कॉन्ग्रुएंसी चीज क्या होती है, वो ये होती थी कि बिल्कुल दोनों सेम, दिखने में भी सेम, रूप भी समान, और यानी कि शेप भी समान, और दूसरा फिगर भी बिल्कुल समान। कहने का मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4, ये 2 तो ये भी 2, ये 3 तो ये भी 3। कहने का मतलब ये था। ये होता है सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट। लेकिन इसमें सिमिलरिटी में ऐसा होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, वापस समझ लो। दूसरी बात, इसमें खास चीज क्या होती है फिर? पहली बात तो ये कि कोई भी दो शेप आपस में रूप समान हो, शेप समान हो, लेकिन दूसरी बात एंगल सेम होना चाहिए। एंगल्स का मतलब होता है कोण। एंगल समान होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो ये भी 60 होगा, ये फिक्स है। और ये अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर भी अगर मैं कह दूं कि ये 70 है, चलो मान लो, तो ये भी 70 होना चाहिए। और मैंने कह दिया कि ये कितने हुए 130, ये 50, तो ये भी 50 होना चाहिए। कहने का मतलब ये जरूरी है इसमें कॉन्ग्रुएंट। एक अभी आप इस कॉन्ग्रुएंस को भूल जाओ, अभी अपन सिमिलरिटी की बात करते हैं। सिमिलरिटी में ये बातें होना जरूरी है। एंगल बराबर होना चाहिए, या फिर एंगल अगर नहीं है तो फिर साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। बहुत जरूरी समझ लेना बात, साइड्स का रेशियो। साइड्स का रेशियो का मतलब होता है भुजाओं का अनुपात, ठीक है, भुजाओं का अनुपात। कहने का मतलब कि अगर ये यही स्ट्रक्चर में लेता और एंगल अपन को नहीं दिए हुए होते और ऐसे दो ट्राइंगल दिए रहते रखे होते जैसे ये और ये, ध्यान से समझना आप, है ना। कह दिया सपोज ये 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर, ये कह दिया 3 सेंटीमीटर है, कह दिया 2.5 सेंटीमीटर, मान के चलना है ये 5 सेंटीमीटर है, ये कह दिया कि ये 3 सेंटीमीटर है, और ये कह दिया 6 सेंटीमीटर है। तो इन भुजाओं का रेशियो यानी कि अनुपात सेम है। कैसे? कि ये 1.5 है, ये 3 है। देख लो ये वाली और भुजाएं आपस में कौन कौन सी लेनी, ABC और ये DF। यानी कि अगर मैं बात करूं AB और इसकी बात करूं मैं DE की, ये E है यहाँ पर, तो दोनों का रेशियो सेम है। कैसे? ये तो 1.5 है और ये 3, काटने पर 1:2। ऐसे ही मैं बात करूं BC और EF की, तो BC 2.5 है, यानी कि 2.5 है, और ये 5 है, काटने पर 1.2, अनुपात सेम है। ऐसे ही मैं बात करूं 3 और 6 की, तो वो भी 1:2, यानी कि अनुपात सेम होना चाहिए। ये जरूरी दो शर्त होती है, बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है ये सिमिलरिटी में, समरूपता में। यानी कि या तो एंगल बराबर दे दे वो तो समरूप हो जाएंगे, कोई भी शेप, कोई भी ट्राइंगल, कोई सा भी सर्कल, या फिर साइड का रेशियो दे दे तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज थी डेफिनेशन से संबंधित, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। दूसरी बात अपन को सीखनी है सिमिलरिटी के अंदर, किस जैसे अपन ने कॉन्ग्रुएंसी के अंदर लगाया था SSS, ट्रिपल SS, एंगल साइड एंगल और RHS, ये 4 फॉर्मूले अप्लाई करे थे ना कॉन्ग्रुएंसी में। यानी कॉन्ग्रुएंसी का मतलब सर्वांग समता में। लेकिन इसके अंदर क्या करना है, जो सिमिलरिटी अपन पढ़ रहे हैं, सिमिलरिटी के अंदर 2 या 3 रूल अप्लाई कर लो आप। ट्रिपल A यानी कि एंगल एंगल एंगल, यानी कि कोण कोण कोण, समझ पा रहे हो? यानी कि A का मतलब एंगल, एंगल एंगल एंगल।
एक प्रॉपर्टी तो ये अप्लाई करनी है इसके अंदर। कहने का मतलब कि सपोज मैंने कोई 2 ट्राइंगल ले लिए, ठीक है, और आपको एग्जाम में सपोज 2 ट्राइंगल दे दिए और कहा कि बताओ ये कॉन्ग्रेंट सिमिलर है क्या। सिमिलर का मतलब समरूप है क्या। समरूप का मतलब होता है सिमिलर। समरूप है क्या, कह दिया कि ये सपोज 45 डिग्री है, समझ पा रहे हो, ये भी 45 डिग्री है। ये सपोज 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री। कितने हो गए, 55 यानी 60, 100 हो गए। और ये मान लो 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा। तीनों का समय 180 होना चाहिए ना, ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, देख लेना, एडजस्ट कर लेना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ट्रिपल ए से अपन को करवाना है इसको कॉन्ग्रेंट सिमिलर, तो देखो सिमिलर का साइन होता है ये आपस में सिमिलर है। कैसे कि जो एंगल ए है वो एंगल डी के बराबर है, कितना, दोनों 55 डिग्री के हैं, देख लो भले 55। वैसे एंगल बी 45 है, एंगल ई भी 45 है, एंगल सी 80 है मतलब 80 है, और एंगल एफ भी 80 है। तो यानी कि कुल मिला के तीनों एंगल मतलब दो जोड़े बन गए। तो इन 2 ट्राइंगल ये आपस में क्या हो जाएंगे, सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, बाय ट्रिपल ए, यानी कि एंगल यानी कौन सी। यानी कहने का मतलब है ये वही वैसी प्रॉपर्टी है जैसे अपने कॉन्ग्रुएंसी में अप्लाई की थी, लेकिन आपको उसमें अपने 4 या 5 पढ़ी थी, लेकिन इसके अंदर एक तो ट्रिपल है या फिर डबल ए भी होता है। डबल ए का मतलब 2 एंगल भी अगर बराबर होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। कैसे कि सपोज अपन को 45 दिया, ये 45 दिया, ये 80 दिया, ये 80, ऑटोमेटिक गारंटी है तीसरा 55 का ही होगा, क्योंकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का समय 180 डिग्री होता है, यानी कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो बचा हुआ कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो अगर 2 एंगल भी बराबर हैं तो भी ट्राइंगल आपस में क्या है, समरूप है। ये साइन होता है समरूप का। समरूप मतलब सिमिलर है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है वो है साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा, समझ पा रहे हो। ये प्रॉपर्टी एक और बचती है। तो आपको मोटा मोटी 2 प्रॉपर्टी मान लो भाई, ट्रिपल है चाहे डबल है, ये तो एक ही प्रॉपर्टी होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि चाहे 3 एंगल बराबर तो 2 तो ऑटोमेटिक हुई, या फिर 2 ऑटोमेटिक बराबर हैं तो तीसरा तो अपने आप ही हो जाएगा। तो थर्ड है साइड एंगल साइड। इसका मतलब है कि सपोज कोई 2 ट्राइंगल है जैसे, ठीक है, ए बी सी, इसको दे दिया अपन ने पी क्यू आर। तो अगर ये वाली साइड, ठीक है, देखो साइड एंगल साइड है ना, इस वाली साइड के बराबर है। सपोज कहने का मतलब है कि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर मान के चलो। यहाँ पर सपोज एंगल बन रहा है 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। ये अगर यहाँ पर 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर। तो हो गया ना साइड एंगल साइड, यानी कि एक भुजा दूसरी भुजा, ये तो 2 तो भुजाएं होगी, और एक एंगल 2 कोण हो गए। तो इसके अंदर साइड एंगल साइड, यानी कि मोटा मोटी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सिमिलरिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 प्रॉपर्टी लगेगी। ट्रिपल ए बोल दो चाहे डबल ए बोल दो, इसको तो अपन एक ही नाम देंगे, दूसरी साइड एंगल साइड। बस इन 2 से अपना पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आसान तरीके से कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगी, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ये अपन प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं, बस सिमिलरिटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो मोटा मोटी रफ बातें यही है, ठीक है। इसके बाद अपन स्टार्ट कर देते हैं आपकी 11.1। अब देखो 11.1 की मैं अगर बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है ऑल द सर्कल्स आर, यानी कि सभी वृत्त होते हैं क्या। देखो मैं एक बात बता दूं आपको, ये वृत्त है, एक ये वृत्त है, एक फिर ये वृत्त है, सर्कल, कितने भी सर्कल हो ये सभी समरूप होते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं। ये ध्यान रखना, सिमिलर क्यों होते हैं, क्योंकि इनका रूप समान होता है, इनमें एंगल का कोई इशू है ही नहीं। तो ये आपस में जब भी सर्कल की बात है तो हमेशा आपस में क्या होंगे, सिमिलर, यानी कि समरूप होंगे। तो पहले का आंसर क्या हो गया, समरूप, सिंपल है। दूसरा ऑल स्क्वायर्स आर, बिल्कुल सिमिलर होंगे। क्यों, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, वर्ग का मतलब होता है चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी कि चारों साइड बराबर होती है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि हर एंगल 90 डिग्री का होता है। तो चाहे वो कितना ही बड़ा हो छोटा हो, आपस में हमेशा सिमिलर होंगे। आपस में क्या होंगे, हमेशा सिमिलर होंगे। सिमिलर का मतलब समरूप होंगे। बहुत ज़्यादा आसान है ना, यानी कि क्योंकि इनके चारों कोण बराबर, चारों एंगल बराबर, और साइड का अनुपात यानी कि रेशियो बराबर। कैसे, अगर ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये अगर 8 की है, 8 की है, 8 की है, 8 की है, तो ये भी बराबर चारों। तो 1:2 आ गया, 1:2, 1:2,
1:2। जरूरी नहीं है 1:2 आए, अगर ये 4 की हो सकता है ये 12 की हो तो 1:3 आ जाएगा, लेकिन चारों का रेशियो बराबर होगा 1:3 1:3 1:3, समझ रहे हो? मतलब भुजाओं का अनुपात और एंगल यानी कि साइड का रेशियो एंड कोण बराबर होना चाहिए, एंगल्स बराबर होना चाहिए और समरूप यानी कि सिमिलर होते हैं। दोनों बातें समझ में आ गई। तीसरी बात, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये इंपॉर्टेंट बात है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन कैसे? ट्राइंगल 3 टाइप के होते हैं, समझ पा रहे हो? त्रिभुज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो इक्विलेटरल यानी कि समबाहु, एक आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु, एक स्केलन यानी कि जिसमें तीनों भुजाएं अलग हो, विषमबाहु। एक तो वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर हो, एक वो ट्राइंगल जिसकी 2 साइड बराबर हो, एक वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें अलग अलग हो। ऐसे 3 ट्राइंगल में से कौन से ट्राइंगल होंगे जो आपस में सिमिलर यानी समरूप होंगे? तो हमेशा इक्विलेटरल। क्यों? क्योंकि इनका साइड का रेशियो कभी बराबर होगा नहीं, इनमें 2 बराबर है। कहने का मतलब ये है कि मैं सपोज ये 2 ट्राइंगल ही है, पहले मैं इन दोनों को समझा दूं, आपको समझना ध्यान से। सपोज मैंने दोनों ही आइसोलेस ट्राइंगल लिया, आइसोलेस का मतलब इसकी 2 साइड बराबर हो, चलो। लेकिन बात ये है कि सपोज ये 1 है तो ये भी चलो 4 मान लो, ये 3 तो ये 6, कुछ ये 1 तो ये 2 मान लो, ये 3 तो ये 6 मान लो, मान गए 1:2 है। लेकिन अब इसका क्या करें? ये तो बराबर है ही नहीं, इसकी इन दोनों के बराबर नहीं है, मतलब इनके भुजाओं का रेशियो बराबर नहीं होगा भाई, साइड का रेशियो बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये ट्राइंगल तो कभी भी सिमिलर हो ही नहीं सकता, और विषम बाहु यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तीनों ही साइडें अलग अलग हैं। तो फिर अनुपात आपस में बराबर कहाँ से होगा? ये होगा क्योंकि तीनों साइड यानी तीनों भुजाएं बराबर होती है। तीनों बराबर भुजाओं वाले त्रिभुज, तीनों इक्वल साइड वाले ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन रहेगी ट्राइंगल तो सिमिलर होंगे, लेकिन कौन सा? ओनली फॉर इक्विलेटरल, ठीक है? ओनली फॉर इक्विलेटरल का मतलब होता है ओनली फॉर समबाहु त्रिभुज ही समरूप होंगे। समझ में आ गई होगी आपके, मेरे हिसाब से बात है ना? बहुत जरूरी है रीजन जानना, क्योंकि एक्सरसाइज फिर करना सिंपल हो जाएगा। तीसरा, पॉलीगॉन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, यानी कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि क्या क्या चीज हो। समान भुजाओं का मतलब यहाँ पर यह कि सपोज मैंने 4 साइड को शेप ले ली, ये भी बहुभुज ही होता है, पॉलीगॉन से होता है, और ये भी मैंने सपोज 4 साइड की एक चीज ले ली, ठीक है? अब इसमें भुजाओं की समान संख्या 4 है, बिल्कुल ठीक है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4, ये बात तो सही है। लेकिन ये कह रहा है कि कब कब सिमिलर होंगे? तो सीधी सी बात है, 2 कंडीशन में सिमिलर होंगे। पहली बात तो ये कि अगर उसकी एंगल्स जो होते हैं, जैसे ये वाला एंगल, ये आपस में एक तो एंगल बराबर हो, जो मैंने आपको शुरुआत में डेफिनेशन में बात बता दी थी, तो एक तो एंगल्स बराबर हो, और दूसरी बात यानी कि या तो कोण बराबर हो, और दूसरी बात साइड का रेशियो यानी कि भुजाओं का अनुपात। कहने का मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, तो ये फिर 6 6 6 6 यानी कि 1:2 आ रहा है। देख लो, बोले कोई सी भी साइड उठा लेना, 1:2 दोनों ट्राइंगल, अगर दोनों वर्गों को, दोनों स्क्वायर को आपस में इक्वल किया जाए तो। या फिर मैं ये ना लेके 2 ट्राइंगल ले लूँ, सपोज एक ये ट्राइंगल ले लिया, एक ये ट्राइंगल ले लिया, ठीक है? तो अगर ये सपोज 3 सेंटीमीटर है और ये सपोज 9 सेंटीमीटर है, ये सपोज आपकी 1 सेंटीमीटर, ये सपोज 3 सेंटीमीटर, ये सपोज आपकी 6 सेंटीमीटर, सपोज 18 सेंटीमीटर, कुछ भी लेके चलो। 3 9 का मतलब 1:3, क्योंकि 3 है, दूसरी 9 कट के 1:3 निकल जाता है। ऐसे ही 1:3, यहाँ पर 6 18 कट के 1:3, यानी कि साइड का रेशियो बराबर है। इसका मतलब 2 बातें होना जरूरी है, कोई भी समान भुजाओं वाले में 2 बातें, एक तो उसकी साइड का रेशियो बराबर हो और दूसरी बात उसके एंगल्स इक्वल हो, ठीक है? तो 2 बातें लिख देना। देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि उनके संगत कोण बराबर हो। दूसरी, देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अनुपात सेम हो, संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। ये दोनों बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में काम आएगी, ध्यान रखना। दोनों बातें याद कर लेना कि कोई भी शेप हो, चाहे वो पॉलीगॉन्स हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, कोई सी स्ट्रक्चर हो, बस उसकी कंडीशन ये रहती है कि उसके साइड का रेशियो जो होता है, साइड उनके संगत कोण बराबर और संगत भुजाओं का अनुपात, ये दोनों बातें रट लेना। देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है? ओके। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 आपका, राइट ट्रू और फॉल्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी निम्नलिखित कथन में सत्य व असत्य बताइए, छांटिए। तो देखो, फर्स्ट है 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, यानी कि 2 सर्वांग आकृतियां समरूप होती हैं। समझना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है ना। ट्रू फॉल्स को कुछ बच्चे तो बस
श्योर समझ लेते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी कैसे नहीं, इनमें 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो सर्वांग सम का मतलब होता है बिल्कुल डिट्टो सेम, डिट्टो सेम, कि अगर मैं इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के ऊपर रख दूं तो मुझे नीचे वाला दिखेगा नहीं, मेरे से तो बराबर नहीं बना लेकिन आपको बराबर मान के चलना है। यानी कि अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूं या फिर इसको इसके ऊपर रख दूं तो बिल्कुल नीचे वाला दिखे नहीं, बिल्कुल छुप जाए। ये आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो इसने कहा कि सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है, बिल्कुल सही है, समरूप तो होनी ही होनी है, क्योंकि समरूप का मतलब जो आपस में बराबर हो। तो कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाले इसके बराबर, ये वाले इसके बराबर, और एंगल भी बराबर। इसका मतलब जो सर्वांग सम होंगे यानी जो कॉन्ग्रेंट होंगे वो सिमिलर होंगे, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है, पहली बात सत्य, समझ गए, पहली बात सत्य है, हमेशा ध्यान रखना। कॉन्ग्रेंट सिमिलर होंगे लेकिन सिमिलर कॉन्ग्रेंट कभी नहीं हो सकते, ये बहुत बड़ा फर्क है। कैसे, कि जैसे कोई दो समरूप है, एक ट्राइंगल ऐसा एक ऐसा है, सिमिलर तो है, ये समरूप तो है, लेकिन कॉन्ग्रेंट कभी नहीं। क्यों? क्योंकि सर्वांग सम होने के लिए रूप ही समान नहीं, मतलब शेप भी बराबर होनी चाहिए, लेकिन शेप का मतलब आकृति, स्ट्रक्चर, ये देखो छोटा है बड़ा है, जबकि कॉन्ग्रेंट कहता है कि बिल्कुल बराबर होना चाहिए, क्योंकि साइडें बराबर चाहिए, इनमें तो साइड का रेशियो बराबर चाहिए, इनमें तो भुजाओं का अनुपात बराबर चाहिए, समरूप में तो, सिमिलर में तो। लेकिन सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रेंट में भुजाओं का रेशियो नहीं, भुजाएं यानी साइड खुद बराबर चाहिए, अगर ये 4 है तो ये भी 4 ही होनी चाहिए। लेकिन इसलिए समरूप ट्राइंगल कभी भी यानी कि सिमिलर फिगर कभी भी कॉन्ग्रेंट यानी सर्वांग सम नहीं हो सकते, ये सत्य है, फॉल्स। तीसरी बात, टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। सिर्फ संगत भुजाओं के समानुपाती होने से काम नहीं चलेगा, यानी कि सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स के साथ में एंगल का होना भी जरूरी है। तो तीसरा और पांचवा पॉइंट जो है, तीसरी बात और पांचवा बिल्कुल सेम है। उसमें तो कहा कि उनकी संगत भुजाएं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, इसमें कह दिया उनके संगत कोण यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल, तो दोनों ही फॉल्स हो गए, दोनों ही असत्य हैं, ठीक है। क्योंकि चौथा सत्य इसलिए असत्य है, देख लो इन दोनों का कारण है चौथा, तीसरे और पांचवें दोनों का रीजन है फोर्थ। टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बिल्कुल सही बात है। यानी कि दो समरूप बहुभुज समरूप तब होते हैं जब उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, साथ ही साथ कोण भी बराबर हो। समझ में आ गई ना? इस चौथे पॉइंट को याद कर लो, पूरा चैप्टर इसके अंदर खत्म हो जाएगा, बहुत जरूरी है। 11.1 और 2 इस पर डिपेंड है पूरी की पूरी। सबसे सिमिलरिटी की इंपॉर्टेंट बात यही है, समझ गए, कि संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए, यानी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, बराबर नहीं सॉरी समानुपाती होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल, एंड एंगल्स आर इक्वल, यानी कि संगत कोण कोरिस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं वो आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपसे यूँ कहना चाह रहा है कि ड्रॉ द शेप ऑफ एनी टू एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर फिगर्स, यानी कि समरूप आकृतियों के कोई दो उदाहरण मन से, कोई भी दो एग्जांपल मन से दो और उनकी आकृति बनाकर दीजिए। बहुत सिंपल है, कुछ भी दे सकते हैं। देखो मेरी बात समझना आप, सपोज मैंने एक स्क्वायर ले लिया यानी कि वर्ग ले लिया, ठीक है। वर्ग का मतलब जिसके चारों कोण चारों एंगल बराबर हो और चारों साइडें भी बराबर हो, ठीक है। कहने का मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर हैं तो सपोज मान के चल रहे हैं, ज़्यादा लग रही होगी आपको वैसे, 2 सेंटीमीटर मान के चल लेते हैं, ये भी सपोज 2 सेंटीमीटर। एक सपोज मैंने ले लिया फिर बड़ा सा कोई स्ट्रक्चर, मतलब कोई भी बड़ा सा एक फिर चतुर्भुज ले लिया, जिसकी चतुर्भुज का मतलब क्वाड्रिलेटरल ले लिया, जिसकी साइड सपोज 5 सेंटीमीटर हैं, ये भी 5 सेंटीमीटर हैं, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब देखो ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। कैसे, कि जैसे मैं इसकी बात करूं तो इसकी चारों साइडें जो हैं भुजाओं का रेशियो आपस में बराबर है, मतलब कि इनकी भुजाओं का रेशियो बराबर है। देख लो 2:5, जैसे ये 2 हैं ये 5 है, ये 2 हैं ये 5 है, ये 2 हैं ये 5 है, ये 2 हैं ये 5, यानी कि हर साइड का जो रेशियो है, मतलब जो अनुपात है, अनुपात, ठीक है, अनुपात बराबर है, अनुपात सेम होना चाहिए। दूसरी बात जो एंगल की बात करी थी अपन, एंगल का मतलब कोण, तो कोण 90 डिग्री, यानी कि सब हर किसी का एंगल बराबर है। ये एग्जाम्पल ले सकते हो, या फिर आप लेना चाहो ट्राइंगल का ले लो जो अपने स्टार्टिंग में लिया था, ठीक है। जैसे ये ट्राइंगल ले लिया, एक ये ट्राइंगल ले लिया, सपोज ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, सपोज ये 4 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर मान के चल रहे हैं।
ये सपोज 3.5 सेंटीमीटर है, ये सपोज 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। कुछ भी नाम दे सकते हो, चाहो तो वरना नाम भी चलेगा। अब देखो क्या बात करी मैंने, दूसरी बात ये अगर 70 है, ये भी 70 है, मैं कह दूँ ये 50 है, ये 50 है, मैं कह दूँ ये 60 है, ये 60। कहने का मतलब ये 3 तो ये 6, 1:2 हो गया भाई, 3 ही कम 3 दूनी 6, 3 1 जा 3, 3 2 6, 1 रेशो बराबर है 4 और 8, 1:2। ये और ये 3.5 3.5 है, 7, यानी ये भी 1:2। तो इस तरीके से आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो। हालांकि कोई इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन अपन को समझना बेहद ज़रूरी है। तो इस तरीके से अपनी 11.1 कंप्लीट हो जाती है। अब अपन नए वीडियो के साथ मिलते हैं जिसमें आपको 11.2 में पूरी कंप्लीट एक साथ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। ओके।